इस वक्त मैं मौजूद हूँ शामली जनपद के कस्बा ऊन में, जहाँ पर बीजेपी के एक क्षेत्रीय मंत्री है रूबी चौधरी। आज हम उनके पास पहुँचे हैं क्योंकि उनको लगातार मारने की धमकी मिल रही है। उत्तर प्रदेश शासन में बीजेपी के किसी एक्टिव मंत्री को इस तरीके से मारने की धमकी मिलना एक चर्चा का विषय बना हुआ है। आखिर समस्या क्या है, किसने धमकी दी है, सीधी बात करेंगे हम रूबी चौधरी जी से। वो हमारे साथ हैं। चौधरी जी, आपका स्वागत है न्यूज़ 24 के साथ। ये बताइए कि आपको जो धमकी मिल रही है, किस माध्यम से धमकी मिली है और कारण अगर कुछ पता चला है तो वो भी बताइए क्या है। धन्यवाद भाई साहब। लगभग मैं बताऊं तो 2 तारीख की शाम को 10 बजे का समय था। 10 बजे के समय मैं अपने रेस्टोरेंट पे थी, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे काम कर रहे थे और बाहर से कुछ ऑर्डर आए हुए थे, तो वो लोग पैकिंग में लगे हुए थे। तो 10 बजे मुझे एक फ़ोन कॉल आता है और वो मुझे जान से मारने की धमकी देता है और पूछता है कि आप कहाँ हैं। मैं तो थोड़ी लैंग्वेज ठीक यूज कर रही हूँ, उसकी लैंग्वेज भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो मैंने कहा आप कौन बोल रहे? तो वो अपनी भाषा में मुझे कहते हैं कि पूछ के क्या करोगे, आप बताओ कहाँ हो। मैंने कहा मैं जहाँ हूँ, आप मुझे बताइए आप बोल कौन रहे हैं और ऐसे कैसे बात कर रहे हैं। तो वो मुझसे कहते हैं कि आप मेरे से बच नहीं पाओगे। मैं फ़ोन कट कर देती हूँ कि पता नहीं, हो सकता है टाइम ऐसा है कि किसी ने वैसे ही नशे वगैरह में फ़ोन कर दिया हो। तो लगभग 5 मिनट बाद मुझे फिर फ़ोन कॉल आता है और कहता है कि तेरे पास 2 दिन का समय है, बच सकती है तो बच ले। पिछली बार तो बच चुकी थी, अब की बार नहीं बचेगी और 2 दिन के अंदर जहाँ भी होगी वहीं गोली मारूंगा। अच्छा, ये बताइए, जैसे अभी आप बता रही हैं कि कॉल आपके पास आया था, ये आपको नॉर्मल कॉल आया था या फिर व्हाट्सएप कॉल आया था? मुझे नॉर्मल कॉल आया था और ऐसा मेरे साथ सर्दियों में भी हुआ था। लगभग नवंबर दिसंबर का टाइम था 2021, और मार्च अप्रैल 2021 में भी मेरे साथ एक घटना हुई थी। मेरी गाड़ी को एक गाड़ी के द्वारा टक्कर मारी गई थी, लेकिन उस समय मैंने इसको सीरियसली नहीं लिया कि कई बार ऐसा हो जाता है कि हम सड़क पे चलते हुए कोई गाड़ी टकरा जाए। लेकिन जिस तरह से वो गाड़ी मेरी गाड़ी से टकराई थी, लोग देखकर कहते थे कि ये वास्तव में एक जानबूझकर किया गया एक्सीडेंट है। लेकिन मैंने उस समय कोई ऐसा कदम नहीं उठाया, क्योंकि मुझे अंदर से लगा कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सड़क पे चलते हुए सिर्फ और सिर्फ एक हादसा है। उसके बाद सर्दियों में भी इस तरह का फ़ोन कॉल आता है और उसके बाद अब फिर एक फ़ोन कॉल आता है। तो मैं यहाँ से जाने के बाद अपने परिवार के लोगों से इस बात के बारे में जिक्र करती हूँ, बताती हूँ। तो मेरे परिवार के सभी लोग कहने लगे कि भाई आप इस चीज़ की FIR दर्ज करो। तो 3 तारीख को मैंने FIR दर्ज की एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ कि भाई मुझे इस नंबर से जान से मारने की धमकी आई है। तो कॉल डिटेल वगैरह जैसे निकलवाई तो पुलिस को पता है, और पुलिस को जैसे ही ये पता चला कि जिस व्यक्ति ने फ़ोन किया है वो पहले से ही दर्जनों मुकदमों में वांछित है और दर्जनों बार जेल जा चुका है, और उस मुजरिम का भाई भी हिटी सीटर लिस्ट में झिंझाना थाने में रह चुका है। तो पुलिस ने इस बात को सीरियस लेते हुए मुझे एक सिपाही की नियुक्ति की मेरे साथ कि जब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो जाती ये सिपाही 24 घंटे आपके साथ रहेगा। अच्छा, जैसा कॉल आया है उस तरह का कोई ऑडियो आपके पास अवेलेबल है या नहीं? नहीं, ऑडियो तो मेरे पास नहीं है, क्योंकि मेरी एक आदत है कि मैं कभी भी किसी बात की रिकॉर्डिंग नहीं करती। अच्छा, ये भी बताइए कि जैसा उस व्यक्ति ने आपको फ़ोन पे ये कहा कि अब की बार तो तुम बच गई हो, पहली बार तो तुम बच गई थी लेकिन अब की बार नहीं बच पाओगी, तो कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि ये वही आदमी है जिसने पहले घटना का अंजाम दिया हो? जब उस व्यक्ति ने मुझे कहा कि पिछली बार बच गए थे, अब की बार नहीं बच पाओगे, तो तुरंत मेरी दिमाग में उस हादसे वाली बात आई कि जब मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था तो कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के तार उस हादसे से तो नहीं जुड़े हुए। तो ये मेरा मानना है कि मुझे लगता है कि इस व्यक्ति के तार उस हादसे से जरूर जुड़े हुए हैं। अच्छा, ये बताइए, आप बीजेपी में सक्रिय क्षेत्रीय मंत्री हैं, महिला मोर्चा भी आप देखती हैं, तो परिवार आपसे जुड़ा है, तो जब ये घटना परिवार को पता चली तो वो कितने चिंतित हैं? मैं आपको बताऊं, मुझे नहीं पता आप लोगों को कैसे पता चला इसके बारे में। मैंने पार्टी के किसी व्यक्ति को या पार्टी के किसी प्रतिनिधित्व को आज तक इसके बारे में कुछ बताया ही नहीं है। तो वो चिंतित तो जब होंगे जब उन्हें इस बारे में पता चलेगा, और मैं अपनी पार्टी के लोगों से मुझे इतना विश्वास है कि जब उन्हें पता चलेगा वो चिंतित भी होंगे और इस विषय को गंभीरता से भी लेंगे। घर के परिवार के जो लोग हैं, वो सदस्य, वो 6 बजे आपको कॉल करना शुरू कर देते हैं, ये क्या है? 6 बजे कॉल क्या, वो सारा दिन मेरे भाई 2-3 लोग मेरे साथ रहते हैं
और वो मुझे कहते हैं कि जब तक वो पकड़ा ना जाए मैं घर से बाहर ना जाऊं। लेकिन मैंने जो बीड़ा उठाया है एक समाज सेवा का, वो सिर्फ घर में रहकर काम नहीं कर सकती। मौत जिस मोड़ पे मेरा इंतजार कर रही है वो उसी मोड़ पे मिलेगी। मैं उस दिन से थोड़ा अपने आप को चौकसी रखती हूँ कि मेरे आसपास कोई भी व्यक्ति आता है तो मैं गंभीरता से लेती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर परमात्मा ने मेरे भाग्य में मौत लिखी है तो वो आकर रहेगी। अच्छा, ये बताइए कि ये 2 जुलाई की घटना है, 3 जुलाई को आपने केस दर्ज कराया था, तब से लेकर के अब तक केवल पुलिस ने आपको एक सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराया है, क्या उस तरह की कोई कार्रवाई भी अमल में आई है? जब उनको पता चला कि ये ऐसा व्यक्ति है, उसका भाई वैसा व्यक्ति है, उन पे किसी तरह का कोई एक्शन हुआ हो? जी बिल्कुल, लगभग 3 दिन तक तो लगातार हमारे नेमचंद जी हैं ऊन चौकी इंचार्ज, उन्होंने 3 दिन तक लगातार लोकेशन मुझे भेजी। उस व्यक्ति की पहले दिन की लोकेशन देवबंद में थी कि वो जैसे ही शाम को FIR दर्ज करने के बाद पुलिस उसके घर गई और उसका फ़ोन लोकेशन पे लगाया तो उसकी लोकेशन जो थी वो देवबंद की थी। दूसरे दिन की उसकी लोकेशन नीलोखेड़ी हरियाणा, उसके पास खाना खजाना नाम का एक होटल है, वहाँ की दिखाई जा रही थी। तीसरे दिन की उसकी लोकेशन शामली में थी। तो वो लोग, उनका कहना है कि वो लोग लगातार प्रयास में हैं कि जल्दी उसकी गिरफ्तारी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ बीजेपी की जो महिला मोर्चे की क्षेत्रीय मंत्री हैं रूबी चौधरी, वो हमारे साथ थी। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इनके साथ घटना पहले भी हुई है और अब फिलहाल जो हाल में है मारने की धमकी इनको लगातार मिल रही है। लेकिन पुलिस की जो, अगर मैं सक्रियता की बात करूँ, इस घटना को लगभग 15 दिन हो चुके हैं। पुलिस लोकेशन तो ट्रेस कर रही है लेकिन कार्यवाही नहीं कर पा रही है। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस को पुख्ता जानकारी भी है कि वो व्यक्ति कौन है, लेकिन अभी तक जो रूबी चौधरी है उनको न्याय नहीं मिला है। हालांकि एक रेस्टोरेंट चलाती है, जान का खतरा बना रहता है जब इस तरह की घटना सामने आती है। अब सिर्फ प्रश्न ये उठता है कि बीजेपी सरकार में पुलिस कितनी जल्दी इस घटना के करने वाले को गिरफ्तार करती है। शामली से अपने सहयोगी सालिम के साथ अमित शर्मा, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।